कहेंगे 17 को दोहराएंगे 27 में, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने सेवा की है और हम लोग संपूर्ण समाज को, जब मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन खाओगे यहाँ की और बजाओगे पाकिस्तान की, ऐसा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं है। तो फिर जाए जहाँ उसको जाना है। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया, सरयू की धरती को लाल करने का काम किया। कांग्रेस तो कहती थी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम है ही नहीं, इसको बदनाम क्या करेंगे, बदनाम तो भाई हैं ही। आप अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव से पूछो कि क्या व्यापार है उनका, लाखों करोड़ के मालिक कैसे हो गए वो लोग, क्या व्यापार है। आज कोई योगी जी के ऊपर एक आरोप लगा सकता है, कोई मोदी जी पे एक आरोप लगा सकता है। अच्छा आप बताओ, आप अपना ही बताओ, आवास मिला तो क्या देखा कि मुसलमान है कि हिंदू है कि अगड़ा है कि पिछड़ा है, दलित है, सबको आवास मिला? तो कुछ है ही नहीं। केवल भाजपा का जो विरोधी वोटर है उसको वो एकजुट करते हैं बस। कोई तर्क के आधार पर कभी कोई विपक्षी नेता बहस नहीं कर सकता है। सरकार भाजपा की, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, दोनों ही लोग जनता की सेवा करने के लिए, और हमने हमेशा कहा है कि सत्ता हमारे लिए समाज सेवा पीछे तो होते हैं। फिरोज खान गांधी का, गांधी तो शब्द चुरा लिया लोगों ने, फिरोज खान का पोता कैसे हिंदू हो जाएगा, लेकिन चुनाव आता है तो जनेऊ धारण करके। मैं युवाओं को भी कहना चाहूँगा कि वो मेहनत करें, योग्यता के आधार पर निश्चित रूप से रोजगार भी मिलता है और नौकरी भी मिलती है। आप अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पहले ही वाली 5 वर्ष की सरकार ने, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के 14-15 वर्ष की सरकार ने जितना नौकरियां सरकारी दी थी उससे ज़्यादा हम लोगों ने दी थी, और अब वो उसमें और बढ़ गई, लगभग 10 लाख हो गई हैं। तो लेकिन योग्यता के आधार पे आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी ने पैसा दे के नौकरी प्राप्त करी है। न जाति देखी, न धर्म देखा, न क्षेत्र देखा, योग्यता जिसमें भी है आप यहीं पे देख लीजिए। हर धर्म हर जाति का व्यक्ति यहाँ जो जो नौकरियाँ वो पाया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, और हम लोग को तो गर्व होता है अपने नेताओं पे कि ईमानदार सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। तो अगर युवा मेहनत करेगा, और मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, क्षेत्र में कुछ क्षेत्र हैं, अब मैं कोई उसका विषय नहीं लूँगा कि उसमें हो जाएगा, कुछ आप देखो, सुबह ही आपको मिलेंगे दौड़ लगाती हुई, बच्चियाँ मिलेंगी दौड़ लगाती हुई, अपने कमर में टायर बांध के दौड़ लगाती हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो मोबाइल पे ही रहते हैं। तो जो मेहनत करेगा वो पाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जॉब का पिटारा खोल दिया। योगी जी इस बार पूर्ण तरीके से तैयार है, क्या लग रहा है इस बार विपक्ष को तगड़ा जवाब देने की फिराक में है क्या? देखिए, विपक्ष तो कुछ है ही नहीं, केवल भाजपा का जो विरोधी वोटर है उसको वो एकजुट करते हैं बस। कोई तर्क के आधार पर कभी कोई विपक्षी नेता बहस नहीं कर सकता है। आप ही देख लीजिए कि प्रदेश के अंदर खुली दुकान हमारी और बंद दुकान तुम्हारी। आप तो चौथा स्तंभ और मीडिया के हो, आपने सुना होगा कि हल्ला बोल के माध्यम से अखबार नहीं निकल पाता था प्रेसों से, और निकल गया तो रास्ते में लुट जाता था। किसका प्लॉट कब्जा हो जाए, किसका बच्चे का अपहरण हो जाए, फिरौती कहाँ वसूली जाए, सैफई में। लेकिन आज गुंडे, अब भाई भाई का मर्डर कर दे या घर में कोई हो जाए तो वो तो हो ही जाता है, लेकिन किसी अपराधी को कोई संरक्षण दे। आज संगठित गिरोह खत्म हो चुके हैं। जो अपहरण करते थे, जो डकैतियां डालते थे, जो कब्जा करते थे, अनेकों लोग जेल में हैं और अनेकों लोग प्रदेश छोड़ के गुंडे भाग गए, और लगभग 300 के आसपास की राम नाम सत्य भी हुई है। तो जो अपराधी अपराध करेगा उसको कोई बचाने वाला नहीं है। थाने में अपराधी बैठा है कुर्सी पे और पीड़ित बाहर खड़ा, वैसा नहीं होगा। तो सरकार भाजपा की, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, दोनों ही लोग जनता की सेवा करने के लिए, और हमने हमेशा कहा है कि सत्ता हमारे लिए समाज सेवा का साध्य है। हम सत्ता कोई अपनी विलासिता के लिए नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी सत्ता समाज सेवा के लिए एक साध्य है, इस दृष्टि से करते हो। एक मैसेज बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से उसे फॉलो कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि एक
एक लेटर है उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश को 4 जगह डिवाइड किया जा रहा है, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, ये सरकार का ऐसा ये अभी सरकार का ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सोशल मीडिया के सब हैं, सोशल मीडिया पे चाहे जो चला दो, ऐसा भी सरकार की कोई योजना नहीं। हालांकि भाजपा हमेशा छोटे प्रदेशों की पक्षधर रही है, लेकिन अभी प्रदेश में इस तरह की कोई योजना मेरी जानकारी में नहीं है। बाकी जो सत्ता में हैं, जो लोग उस काम को देखते हैं वो जानते होंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी का कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासन को बदनाम किया जा रहा था, अभी मेरठ में बहुत सारी घटना हुई है, उस पर भाजपा कोई बोल नहीं रही है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, क्या मां को मार दिया गया है। नहीं, अभी तो जांच का विषय है वो। और जो लड़की उस लड़के के साथ गई, बरामद हो गई लड़की, लड़का जेल में चला गया, गिरफ्तार होकर जेल चला गया। अब आगे जांच हो रही। और क्या होगा, पहले क्या होता था आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। पाली व्यापारक से अपहरण, सुबह डॉक्टरों ने मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिया था, व्यापारी घर पर शाम को लौट आए, ज्वेलर्स के गोलियां मार के उनकी हत्या की जाती थी और उनसे लूट होती थी। बच्चा स्कूल जा रहा है और उसकी माँ देखती रहती थी, मन धुकुर करता रहता था कि उसका बच्चा लौट के आ जाए। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत हुई। अखिलेश को बदनाम क्या करेंगे, बदनाम तो भाई हैं ही। आप अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव से पूछो कि क्या व्यापार है उनका, लाखों करोड़ के मालिक कैसे हो गए वो लोग, क्या व्यापार है। आज कोई योगी जी के ऊपर एक आरोप लगा सकता है, कोई मोदी जी पे एक आरोप लगा सकता है। तो ये सब विपक्ष के लोग हैं और मुझे लगता है कि ये लोग अब मोदी जी, योगी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए हैं। तो जनता उनको जगह जगह आईना दिखा रही है। अभी कल महाराष्ट्र में देख लीजिए, उससे पहले बिहार में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में देख लीजिए। और एक बार उन्होंने कुछ इस तरह से कुछ उनकी सीटें उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा आ गई, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चल चुकी है। जो उन्होंने झूठा नैरेटिव फैलाया, वो उस झूठे नैरेटिव के कारण से कुछ सीटें बढ़ गई थी उनकी। तो यही उनका जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स परेशान है, मुस्लिम लोग परेशान है बीजेपी शासन में, जिस तरह से अशोक ओवैसी कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान के वज़ीर आलम है वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, आप बताओ, आप अपना ही बताओ, आवास मिला तो क्या देखा कि मुसलमान है कि हिंदू है कि अगड़ा है कि पिछड़ा है, दलित है, सबको आवास मिला? क्या सड़क बनेगी तो उस पर हिंदू चलेगा तो क्या मुसलमान नहीं चलेगा? सौभाग्य योजना में अनेकों गांव, अपने भी क्षेत्र में ऐसे तो पूरे प्रदेश में तो कितने थे जिसमें लाइट ही नहीं थी, खंभे नहीं थे, तो वो लाइट पहुंची तो क्या मुसलमान को नहीं थी? हर घर को नल से जल की जो योजना है वो सबको मिल रही है। आयुष्मान योजना का सबसे ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं और साथ ही साथ सिलेंडर जब मिले तो सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को मिले। तो कभी ये नहीं किया, लेकिन फिर भी हम किसी मुसलमान के विरोधी नहीं हैं। राष्ट्रवादी मुसलमानों का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू को एकजुट होना पड़ेगा। जाति में, उपजाति में हम लोग बंटते हैं, ये नहीं बंटना चाहिए। हमको संपूर्ण समाज को एक होना चाहिए, वरना जो बच्चे छोटे हैं और जो बच्चे अभी जन्म लेंगे वो हमको और आपको माफ़ नहीं कहेंगे कि हम लोग स्वार्थी थे, जात उपजात में बट गए। संपूर्ण हिंदू समाज को एक करने का काम हमको करना है, उसको करना चाहिए। तो ओवैसी जी कह रहे हैं कि अल्लाह से इबादत कर रहे हैं कि बुरखे वाली प्रधानमंत्री बने, ईश्वर से। हाँ, वो वहाँ भी बना रहे थे ना बुरके वाली को, महाराष्ट्र की मेयर, मुंबई में मेयर बना रहे थे। हम तो बुरके वाली के विरोध नहीं है, लेकिन आप बताइए मुसलमानों में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? उनको अत्याचार मोदी जी ने बदला ना, तलाक 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 बोला और तलाक हो गया हलाला। अब देखिए किस गंदगी से मुस्लिम महिलाओं के साथ व्यवहार होता है, हलाला किया जाता है। तो ये लोग केवल वोटों की खातिर और ये विरोधी दल केवल तुष्टीकरण और अपने वोटों की खातिर, आपने पहले भी देखा कि कांग्रेस तो कहती थी कि पहला संसाधनों पे अधिकार मुसलमानों का है, और मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया, सरयू की धरती को लाल करने का काम किया। कांग्रेस तो कहती थी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है।
अब वो शब्द खराब हो जाएगा। मैं तो मेरा भाषण ही चलता था कि राम जा अखिलेश जी ने तो अभी भी कहा है कि राम हमारे भी हैं, हम पीडीए के हैं, तो क्या हुआ, पीडीए में भी तो राम है। अभी 2 दिन पहले उनका हाँ वीडियो तो वायरल हुआ। जाए ना, राम मंदिर के दर्शन करें, प्रभु राम की पूजा करें। हम कब कहते हैं कि राम केवल हमारे हैं, राम तो सबके हैं, तो आप भी करिए। हम उनका कहना है केदारेश्वर मंदिर बन जाएगा तब मैं राम मंदिर जाऊंगा। अरे ये तो सब बहाने हैं, जाना चाहते तो हो जाते। वो कहते कि पूरा हो जाएगा। राहुल गांधी, ये लोग विदेशों में पढ़े, सोने की और चांदी की चम्मच मुंह में लेके ये लोग पैदा हुए। इनको ये जानकारी नहीं है कि गरीबों के क्या समस्याएं हैं। कोई आलू से सोना उगाता है, कोई आलू कौन से पेड़ पे उगते हैं ये करता है। तो और वो का जाने पीर पराई जागी कभी ना फटी बेबाई। तो ये लोग कोई गरीब की वो जानते नहीं है, और ना भगवान। ये एक्सीडेंटल हिंदू हैं ये। अच्छा आप बताओ, राहुल गांधी हिंदू है क्या? जो पिता की जाति होती है, बाबा की जाति होती है, उसी से तो होते हैं। फिरोज खान गांधी का, फिरोज गांधी तो शब्द चुरा लिया लोगों ने। फिरोज खान का पोता कैसे हिंदू हो जाएगा? लेकिन चुनाव आता है तो जनेऊ धारण करते हैं, मंदिर भी तो जाते हैं। मंदिर भी जाते हैं। लेकिन वैसे आप बताओ कि इनको हिंदू कहने में, और मैं कहता हूँ कि जब से भाजपा की सरकार बनी तब से ये हिंदू बोलने लगे, नहीं तो इनको शर्म आती थी हिंदू कहने में भी। तो मेरा तो आपके माध्यम से भी है। आप नहीं मानते? कैसे माना हूँ बता दो आप मुझे बताओ कि पिता की जाति से ही बेटे की बेटी की जाति हो, धर्म होता है। वो कहते हैं राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब गांधी गांधी है। गांधी लगा लो, आप लगा लो, ये लगा लें, हम लगा लें, गांधी लगाने से क्या होता है? लेकिन जाति, धर्म पिता की जाति से ही होता है। अब सोनिया जी भी विदेश की मूल की हैं, लेकिन अच्छी बात है, वो भारत में हैं, भारत की बहू हैं। लेकिन केवल तुष्टीकरण का काम करना, अपने वोटों के लिए किसी को भी नीचा दिखाना। प्रधानमंत्री जी के बारे में राहुल गांधी क्या शब्द बोलते हैं? मोदी जी तो उनसे उम्र में बड़े, हम लोग तो बड़े का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी पद पे है नहीं है, अपनी उम्र में बड़े हम लोग उनका सम्मान करते हैं। वो तो तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं, और मोदी जी को कि वो डंडे मार रहे थे मोदी जी को, वो तो जनता उनको डंडे मार रही है। और आप लिख लो इस बात को, 27 तो हम लोग फिर 17 को दोहराएंगे 27 में। इस बार इतिहास लिखेंगे, इतिहास लिखेंगे, 17 को दोहराएंगे 27 में, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने सेवा की है। और हम लोग संपूर्ण समाज को, जब मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन खाओगे यहाँ की और बजाओगे पाकिस्तान की, ऐसा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं है। वो फिर जाए जहाँ उसको जाना है वहाँ चला जाए।